हेलो गाइस, वेलकम टू फिटनेस माय लाइफ। गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फिटनेस गोल्स के अकॉर्डिंग, अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग एक इफेक्टिव वर्कआउट प्लान डिजाइन कर सकते हैं ताकि आप कम समय में अपने फिटनेस गोल्स को अचीव कर सकें। फिर चाहे आप जिम में वर्कआउट करें या घर पे रेजिस्टेंस बैंड से, ये दोनों में आपकी बहुत हेल्प करेगा। विद दैट गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक पर्सनल वर्कआउट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले 3 क्वेश्चंस हमें अपने आप से पूछने होंगे। पहला कि हमारा फिटनेस गोल क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। क्या हम मसल बिल्डिंग करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं, एंड्योरेंस के लिए वर्कआउट कर रहे हैं, या जनरल फिटनेस हमारा गोल है। बिकॉज उसके बेसिस पे ही हम लोग वर्कआउट प्लान को डिजाइन करते हैं। दूसरा, आपको पता होना चाहिए कि आपका फिटनेस लेवल क्या है। क्या आप एक बिगिनर हैं जो फर्स्ट टाइम वर्कआउट कर रहे हैं, या आपने कुछ समय पहले वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, या आप एक इंटरमीडिएट लिफ्टर हैं जो कुछ समय से वर्कआउट कर रहे हैं, आपको थोड़ा एक्सपीरियंस है वर्कआउट का, या आप एक एडवांस लिफ्टर है जो काफी समय से वर्कआउट कर रहे हैं। बिकॉज आपके फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्कआउट की इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को डिसाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम वर्कआउट प्लान को डिजाइन करते हैं। इसलिए गाइस, ये पता लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि ऑनेस्टली हम अपने वर्कआउट को कितना समय दे पाएंगे ताकि हम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके। गाइस, वर्कआउट प्लान वही इफेक्टिव होता है, वही यूजफुल होता है जिसे हम कंसिस्टेंटली फॉलो कर सके, जिसे हम लोग अपनी लाइफस्टाइल का पार्ट बना सके। हमें वो बर्डन नहीं लगना चाहिए। तो अगर आप पूरे दिन में केवल 30 मिनट निकाल पा रहे हैं अपने वर्कआउट के लिए, तो जो भी वर्कआउट प्लान आप बनाएं उसमें वही वर्कआउट्स डालें जिन्हें आप 30 मिनट में फिनिश कर सके। तभी जाके आप उसे कंसिस्टेंटली फॉलो कर पाएंगे, तभी आप एक इंटरेस्ट उसमें दिखा पाएंगे और आपको तभी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए गाइस, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। सो गाइस, इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के अकॉर्डिंग अब हम हमारे वर्कआउट प्लान को डिजाइन करेंगे। यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ एग्जाम्पल शेयर कर रहा हूं ताकि आपको यह आइडिया लग जाए कि आपको वर्कआउट प्लान को डिजाइन करना कैसे है। वर्कआउट प्लान के एग्जाम्पल्स में जाने से पहले वर्कआउट प्लान की कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं, वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहला, हर फिटनेस गोल के लिए वेट ट्रेनिंग करना जरूरी है। वेट ट्रेनिंग के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि यह आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे कि आप एक्सेस बॉडी फैट को कम कर पाते हैं। उसके साथ साथ ये आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपको एक्टिव रखता है, आपको इंजरी से बचाता है। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हैं वेट ट्रेनिंग के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेट ट्रेनिंग जरूर करें। दूसरा, किसी भी वेट ट्रेनिंग वर्कआउट से पहले हमें वार्म अप करना है और वेट ट्रेनिंग के बाद हमें कूल डाउन करना है। वार्म अप करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे आपकी जो मसल्स हैं उनमें प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है, तो इंजरी के चांसेस कम होते हैं और आपका जो वर्कआउट है वो ज्यादा बेटर होता है। और कूल डाउन का फायदा यह है कि कूल डाउन से आपकी जो हार्ट रेट है वो नॉर्मलाइज होती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज होता है, तो आप बेटर रिकवर करते हैं। इसलिए गाइज, वार्म अप और कूल डाउन दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वार्म अप में नॉर्मली हम लोग डायनामिक स्ट्रेचिंग करते हैं और कूल डाउन में हम लोग स्टैटिक स्ट्रेचिंग करते हैं। और इनको कैसे करते हैं उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बाद में, बट अभी के लिए आप इतना समझ लें कि आपको वर्कआउट से पहले वार्म अप करना है और वर्कआउट के बाद आपको कूल डाउन करना है। उसके अलावा हमें हर मसल ग्रुप को हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार ट्रेन करना है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं और वो हर मसल ग्रुप को केवल 1 बार ट्रेन करते हैं। जैसे मंडे को उन्होंने चेस्ट किया, वो अगले मंडे को चेस्ट करते हैं। तो ये जो 7 दिन का गैप है वो बहुत होता है। इतना अगर आप गैप रखेंगे तो जो वर्कआउट आपका इतना इफेक्टिव नहीं होगा, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए गाइज, आई सजेस्ट कि आप जो भी वर्कआउट प्लान डिजाइन करें उसमें हर मसल ग्रुप को एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार ट्रेन जरूर करें। वेट ट्रेनिंग के साथ साथ हमें कार्डियो वर्कआउट भी अपने वर्कआउट प्लान में इंक्लूड करना है। कार्डियो वर्कआउट ये वो वर्कआउट होते हैं जिससे जो आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज होती है, वो आपको हेल्प करती है मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में, फैट को बर्न करने में और आपके हार्ट को हेल्दी रखने में। तो ये बहुत सारे फायदे हैं कार्डियो वर्कआउट के। और कार्डियो वर्कआउट में आपके आते हैं रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सारे कार्डियो वर्कआउट है। तो गाइज, आप अपने वर्कआउट प्लान में एटलीस्ट एक सेशन आप कार्डियो का जरूर रखें जिसमें आप कोई भी कार्डियो वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो भी वर्कआउट प्लान आप फॉलो करें, जो भी वर्कआउट आप करें, गाइज, रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे जब आपकी डाइट, आपका न्यूट्रिशन प्रॉपर होगा। बहुत से लोग यहाँ पे मैसअप करते हैं, वो जिम में अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट स्टिल उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते क्योंकि उनकी जो ईटिंग हैबिट्स होती है वो गलत होती है। वो अनहेल्दी ईटिंग करते हैं, जंक फूड खाते हैं, कैलोरीज का ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये बात हमें नहीं भूलनी है। तो प्लीज आप अपनी डाइट पे जरूर ध्यान दें। मेरे हिसाब से 80% आपकी डाइट होती है,
15% जो है वो आपका वर्कआउट होता है और 5% आपका रेस्ट होता है। तो ये जो रेशो है ये हमें मेंटेन करना है और अपनी डाइट और न्यूट्रिशन पे ध्यान देना है। अब हम लोग वर्कआउट प्लान का फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक बिगिनर हैं, आपका गोल है मसल बिल्डिंग और आप पूरे दिन में 1 घंटा वर्कआउट कर पाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 4 डे वर्कआउट स्प्लिट परफॉर्म करें। इस वर्कआउट प्लान में हम लोग हफ्ते में 4 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग 3 दिन फुल बॉडी वर्कआउट कर रहे हैं, मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। और फुल बॉडी वर्कआउट में हम लोग सारे मसल को ट्रेन करेंगे, जिसमें आपके आते हैं चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, लेग्स, शोल्डर एंड एब्स। तो ये सारे मसल ग्रुप्स हम लोग ट्रेन करेंगे। और हर वर्कआउट सेशन के बाद यहाँ पे मैंने रेस्ट डे रखा है, ताकि आप पिछले वर्कआउट से रिकवर हो जाएं और नेक्स्ट सेशन में जब आप जाएं तो आप अच्छा परफॉर्म कर पाएं। संडे को या तो आप कार्डियो करें या आप एक्टिव रेस्ट भी ले सकते हैं। एक्टिव रेस्ट मतलब है कि आप उस दिन एक्टिव रहेंगे, आप घर के काम करें, आप स्टेयर्स चढ़ें, आप वॉक पे जाएं, जॉगिंग करें, जो भी आप कर सके जिससे आप एक्टिव रह सके वो आप परफॉर्म करें। ये भी एक तरीका है आपके नीट को इंक्रीज करने का, यानी कि नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, जिससे कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर पाते हैं और आप अपने वेट को मेंटेन कर पाते हैं। और इस वर्कआउट रूटीन में आप हर मसल ग्रुप का केवल एक वर्कआउट करें, क्योंकि ये एक बिगिनर लेवल वर्कआउट प्लान है और ये एक फुल बॉडी वर्कआउट प्लान है। तो अगर आप हर मसल ग्रुप का एक वर्कआउट करते हैं तो सफिशिएंट है। आप नेक्स्ट सेशन में उस वर्कआउट को चेंज कर सकते हैं। और हर वर्कआउट के हमें 2 से 3 सेट करने हैं और हर सेट में हम लोग 6 से 12 रेपिटेशंस लेंगे। ये जो 6 से 12 रेपिटेशंस की रेंज है ये आइडियल रेंज है मसल हाइपरट्रॉफी के लिए। अगर आप इससे ज्यादा रेपिटेशंस लेते हैं तो वो एंड्योरेंस की तरफ चला जाएगा, तो आप इस रेंज में अपने रेप्स को रखें। और हर वर्कआउट और सेट के बीच में आप 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट रखें। और यहाँ पे आपको हर सेट में वेट्स को ग्रेजुअली इंक्रीज करना है, ताकि आप प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग कर सके और मसल हाइपरट्रॉफी को प्रमोट कर सके। तो ये सारे पॉइंट्स हैं आपको ध्यान रखने हैं इस वर्कआउट प्लान को फॉलो करते समय। अब हम फटाफट से देख लेते हैं कि जब भी आप फुल बॉडी वर्कआउट करेंगे तो कौन कौन से वर्कआउट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने प्लान में। तो अगर मैं मंडे की बात करूं तो मंडे को आप चेस्ट के लिए करें चेस्ट प्रेस, बैक के लिए आप करें लैट पुल डाउन, बाइसेप्स के लिए आप कर सकते हैं बाइसेप्स कर्ल्स, ट्राइसेप्स के लिए आप कर सकते हैं ट्राइसेप्स पुश डाउन, शोल्डर के लिए शोल्डर प्रेस, लेग्स के लिए स्क्वाट्स और एब्स के लिए आप कर सकते हैं एब क्रंचेस। और ये जो वर्कआउट्स हैं ये आप चाहे जिम में करें या रेजिस्टेंस बैंड से करें, आप दोनों में ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। और इन वर्कआउट को कैसे करना है इसके बारे में मैं ऑलरेडी मेरे वीडियोस में बता चुका हूं और उनका जो लिंक है वीडियोस का वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे तो आप उन्हें देख करके उनको रेफर करके आप वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। और आपकी सहूलियत के लिए मैंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें मैंने सारे वर्कआउट्स को लिस्ट डाउन किया है। आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर मैं अब वेडनेसडे की बात करूं तो वेडनेसडे को हम लोग जो वर्कआउट्स करेंगे वो स्लाइटली डिफरेंट होंगे मंडे से, क्योंकि हम वेरिएशन रखना चाहते हैं, थोड़ा डिफरेंट वर्कआउट करना चाहते हैं ताकि हम मसल्स को डिफरेंट एंगल से ट्रेन कर सके। तो जो वेडनेसडे को वर्कआउट करेंगे वो थोड़े डिफरेंट वर्कआउट होंगे। तो चेस्ट के लिए हम लोग करेंगे इंक्लाइन चेस्ट प्रेस, बैक के लिए हम लोग करेंगे सीटेड रोइंग, बाइसेप्स के लिए हैमर कर्ल्स, ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप्स किक बैक, शोल्डर के लिए साइड लेटरल रेजेस, लेग्स के लिए हम लंजेस करेंगे और एब्स के लिए हम करेंगे लेग रेजेस। सिमिलरली अगर मैं फ्राइडे की बात करूं तो मसल ग्रुप सेम रहेंगे बट जो वर्कआउट है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो चेस्ट के लिए हम लोग करेंगे फ्राइडे को डिक्लाइन चेस्ट प्रेस, बैक के लिए लेट पुश डाउन, बाइसेप्स के लिए प्रीचर कर्ल्स, ट्राइसेप्स के लिए ट्राइसेप्स एक्सटेंशन, शोल्डर के लिए अपराइट रो, लेग्स के लिए डेडलिफ्ट, एब्स के लिए रशियन ट्विस्ट। तो ये जो सारे वर्कआउट्स इसमें काफी वेरिएशन आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो इन्हें चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर वर्कआउट प्लान, बट मेरे हिसाब से ये एक स्टैंडर्ड वे है वर्कआउट प्लान को डिजाइन करने को, तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। संडे की अगर मैं बात करूं तो संडे को आप चाहे तो कार्डियो करें या आप एक्टिव रेस्ट डे भी ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट वर्कआउट है, आप हफ्ते में 1 दिन कार्डियो का जरूर रखें जिसमें आप 20 से 25 मिनट कार्डियो परफॉर्म करें। अब ये जो सेकंड एग्जांपल है, यहाँ पे अगर आपके पास केवल 30 मिनट है वर्कआउट करने के, आप काफी बिजी रहते हैं, आपके पास समय नहीं होता, आप केवल आधा घंटा निकाल पाते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कंपाउंड वर्कआउट परफॉर्म करें। जैसा कि मैंने आपको पहले पिछले वीडियोस में बताया है कि कंपाउंड वर्कआउट वो वर्कआउट होते हैं जिसमें मल्टीपल मसल ग्रुप्स हम लोग ट्रेन करते हैं। जो वर्कआउट परफॉर्म करेंगे उसमें मल्टीपल मसल ग्रुप एक साथ ट्रेन होंगी, तो आप कम समय में अपने वर्कआउट को फिनिश कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेंशन किया है, अगर आप मंडे को कंपाउंड वर्कआउट कर रहे हैं या वेडनेसडे को कर रहे हैं और फ्राइडे को कर रहे हैं, तो उसमें आप चेस्ट प्रेस कर सकते हैं, बेंड ओवर रो कर सकते हैं, मिलिट्री प्रेस, पुशअप्स, पुलअप्स, डेडलिफ्ट, स्क्वाट्स, ये सारे जो हैं ये आपके कंपाउंड वर्कआउट्स हैं। इनके आप 1-1, 2-2 सेट्स करें और आधे घंटे में जितना फिनिश कर पाएं उतना आप फिनिश करें। इससे क्या होगा, कम समय में आप सारे मसल ग्रुप को हिट कर पाएंगे और ये एक बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड और इफेक्टिव तरीका है सारे मसल्स को कम समय में फिनिश करने का। अब हम लोग हमारा थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं।
सपोज कीजिए आपका एक्सपीरियंस लेवल है इंटरमीडिएट और आपका गोल अगेन मसल बिल्डिंग है और आपको पूरे दिन में 1 से 1.5 घंटा मिलता है वर्कआउट करने का, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 5 डे वर्कआउट स्प्लिट करें। ये जो वर्कआउट प्लान है ये थोड़ा इंटेंस वर्कआउट प्लान है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग मंडे और थर्सडे को कर रहे हैं अपर बॉडी वर्कआउट, यानी कि अपर बॉडी के जितने भी मसल ग्रुप्स हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें आपके आते हैं चेस्ट, बैक, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर एंड ट्रैप्स। और ट्यूसडे और फ्राइडे को हम लोग कर रहे हैं लोअर बॉडी वर्कआउट, यानी कि लोअर बॉडी के जितने भी मसल ग्रुप्स हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें आपके आते हैं क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, काफ्स और एब्स। सो इन सभी मसल ग्रुप्स को हमें ट्रेन करना है। और अपर बॉडी और लोअर बॉडी वाले दिन आपको कौन कौन से वर्कआउट्स करने हैं उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, उसमें मैंने एक लिंक दिया है, उसमें अगेन एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, उसमें सारे वर्कआउट्स मैंने लिस्ट डाउन किए हैं और वीडियोस भी अवेलेबल हैं, आप चाहें तो उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। तो ये जो इंटरमीडिएट लेवल 5 डे वर्कआउट रूटीन है, इस वर्कआउट रूटीन में हम लोग हर मसल ग्रुप के एटलीस्ट 2 वर्कआउट करेंगे, हर वर्कआउट के हम लोग 2 से 3 सेट करेंगे और हर सेट में हम लोग 6 से 12 रेपिटेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी हर सेट के बीच में हमें 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है और वेट्स जो है हमारे इंक्रीमेंटल रहेंगे। बट ऐसा नहीं है कि ये जो वर्कआउट रूटीन है केवल इंटरमीडिएट लेवल के लिए है। अगर आप एक बिगिनर हैं और इस वर्कआउट रूटीन को फॉलो करना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप या तो हर मसल ग्रुप का केवल 1 वर्कआउट करें या आप 1 से 2 सेट करें हर वर्कआउट के। उससे क्या होगा, ये जो वर्कआउट प्लान है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, इसकी जो इंटेंसिटी है थोड़ी कम हो जाएगी, तो आप बिगिनर हैं तो इसे आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। और अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। सपोज कीजिए आप एक एडवांस लिफ्टर हैं और आपका गोल भी अगेन यहाँ पे मसल बिल्डिंग है और आप 1 से 1.5 घंटा वर्कआउट कर सकते हैं पूरे दिन में, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 डे वर्कआउट स्प्लिट रूटीन फॉलो करें। ये बहुत ही इफेक्टिव रूटीन है, बहुत ही इंटेंस रूटीन है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हफ्ते में 6 दिन वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं, केवल 1 दिन यहाँ पे हम रेस्ट कर रहे हैं, तो ये काफी इंटेंस वर्कआउट रूटीन है। और यहाँ पे हम लोग मंडे और थर्सडे को पुश रूटीन फॉलो कर रहे हैं, यानी कि जो पुश मूवमेंट्स वाले वर्कआउट होते हैं उन्हें हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। और जो पुश मूवमेंट वाले मसल ग्रुप्स होते हैं उनमें आपके आते हैं चेस्ट, ट्राइसेप्स और शोल्डर। ट्यूसडे और फ्राइडे को हम लोग यहाँ पे पुल मूवमेंट्स वाले वर्कआउट कर रहे हैं, यानी कि जो पुल मूवमेंट्स वाले जितने भी मसल ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पे ट्रेन करेंगे, जिसमें आपके आते हैं बैक, बाइसेप्स एंड ट्रैप्स। वेडनेसडे और सैटरडे को हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे लेग्स, एब्स एंड कार्डियो। तो लेग्स में जितने भी मसल ग्रुप्स आते हैं उन्हें हम लोग ट्रेन करेंगे, जिसमें आपके आते हैं क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स एंड काफ्स, और साथ में हम लोग एब्स और कार्डियो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना इंटेंस वर्कआउट रूटीन है। तो अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस रूटीन को ना फॉलो करें, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद आप इसे फॉलो कर सकते हैं। रूटीन में पुश पुल लेग रूटीन में कौन कौन से वर्कआउट्स आपको करने हैं उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन रेफर करें, उसमें एक पीडीएफ है, उसमें सारे वर्कआउट मैंने लिस्ट डाउन किया, आप उन्हें रेफर करके वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। वीडियोस भी अवेलेबल है, उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो बहुत सारा कंटेंट डिस्क्रिप्शन में आप जरूर चेक करें। और पिछले वर्कआउट रूटीन की तरह इस वर्कआउट रूटीन में भी हम लोग हर मसल ग्रुप के एटलीस्ट 2 वर्कआउट परफॉर्म करेंगे। हर वर्कआउट में हम लोग 2 से 3 सेट करेंगे और हर सेट में हम लोग 6 से 12 रिपीटेशन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे भी हर सेट के बीच में हमें 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट लेना है और वेट्स यहाँ पे भी इंक्रीमेंटल रहेंगे। 6 डे एडवांस वर्कआउट रूटीन का एक और वर्जन है। इस वर्जन में हम लोग कॉमन मसल ग्रुप्स को एक साथ ट्रेन करते हैं। जैसे कि मंडे को हम लोग चेस्ट और ट्राइसेप्स परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि जब आप चेस्ट का वर्कआउट करते हैं तो ट्राइसेप्स भी आपके ट्रेन होते हैं, इसलिए हमने इन्हें कंबाइन कर दिया है। सिमिलरली ट्यूसडे को हम लोग कर रहे हैं बैक और बाइसेप्स, क्योंकि जब आप बैक का वर्कआउट करते हैं तो आपके बाइसेप्स भी ट्रेन होते हैं, इसलिए यहाँ पे इन्हें कंबाइन किया है। वेडनेसडे को हमने शोल्डर लेग्स किया है, क्योंकि 2 डिफरेंट मसल ग्रुप्स हैं, इसलिए हमें इन्हें सेपरेटली हम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये बहुत ही अच्छा लेआउट है। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी इन मसल ग्रुप्स को डिवाइड करके अपने वर्कआउट को परफॉर्म कर सकते हैं। अब सपोज कीजिए आपका जो फिटनेस गोल है वो मसल बिल्डिंग नहीं है, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, आपको फॉलो करनी है कुछ चीजें। सबसे पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेट ट्रेनिंग आपको करनी है। कुछ भी गोल हो आपका, आपको वेट ट्रेनिंग हमेशा हेल्प करेगी, इसलिए आप वेट ट्रेनिंग जरूर फॉलो करें। उसके साथ साथ आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा। गाइस, वेट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आप वेट लॉस नहीं कर पाएंगे। इसलिए आई सजेस्ट कि आप 10 से 15% का कैलोरी डेफिसिट अपनी डाइट में जरूर क्रिएट करें। उसके साथ साथ आपको हाई प्रोटीन डाइट इंटेक करनी होगी। मैं सजेस्ट करूंगा 1.6 ग्राम टू 2.2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आप प्रोटीन एवरीडे जरूर इंटेक करें। साथ में
एक और चीज़ आप कर सकते हैं, जो आप वर्कआउट परफॉर्म करेंगे उसके बीच में जो आप रेस्ट लेंगे, जो सेट्स के बीच में आप रेस्ट लेंगे, उन्हें आप कम कर दें। आप 30 या 15 सेकंड का रेस्ट लें। उससे क्या होगा, जो आपकी हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगी और जो आपकी कैलोरीज है वो ज़्यादा बर्न होंगी और बहुत हेल्प करेगा आपका वेट लॉस में। तो ये भी एक तरीका है ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करने का। साथ में आप HIIT वर्कआउट फॉलो करें। 2 से 3 सेशन आप हाई इंटेंसिटी कार्डियो परफॉर्म करें, बहुत हेल्प करता है वेट लॉस में। तो आप उन्हें ज़रूर इंक्लूड करें अपने वर्कआउट प्लान में। अब अगर आपका वेट गेन गोल है तो उसमें आप क्या करेंगे, वेट ट्रेनिंग तो करनी ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको कैलोरी सरप्लस में रखनी है, यानी कि जो आपकी मेंटेनेंस कैलोरी आपकी जो TDEE है उससे ज़्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करनी है। और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं कि वेट गेन में आपकी कैलोरीज कैसे होनी चाहिए, वेट लॉस में आपकी कैसी कैलोरीज होनी चाहिए, तो आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपका जो प्रोटीन है वो हाई रहेगा और यहाँ पे आप कम कार्डियो सेशन करें। 1 या 2 आप कार्डियो सेशन कर सकते हैं पर वीक। उससे ज़्यादा करेंगे तो आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे, बट यहाँ पे आपको कैलोरीज बर्न नहीं करनी है, यहाँ पे आपको कैलोरीज हाई रखनी है, इसलिए आप कम कार्डियो करें। आपका गोल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपका गोल एंड्योरेंस है, इस केस में ऑफ कोर्स आपको वेट ट्रेनिंग तो करनी है, बट जब आप वेट ट्रेनिंग करें उसमें आप रिपीटेशंस जो लगाएं उन्हें आप इंक्रीज कर दें। तो जो आप सेट लगाएंगे उसमें आप 15 से 18 या उससे ज़्यादा रिपीटेशन लगाने की कोशिश करें, उससे एंड्योरेंस आपका इंप्रूव होता है। तो एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप ट्राई जरूर करें। यहाँ पे भी आपको प्रोटीन हाई रखना है, आपको जो सेट्स हैं उनके बीच में आपको कम रेस्ट लेना है और कार्डियो है आप उन्हें इंक्रीज कर सकते हैं। क्या है, एक तरीका है एंड्योरेंस को इंप्रूव करने का। तो आप देख सकते हैं कितने डिफरेंट गोल्स हो सकते हैं और कितने डिफरेंट तरीकों से आप अपने वर्कआउट प्लान को डिजाइन कर सकते हैं अपने। होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपको अपने फिटनेस लेवल के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग वर्कआउट प्लान को डिजाइन करना है तो उसे आप कैसे करेंगे। लाइक करें। आपको आज का वीडियो पसंद आया गाइस तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मैं मिलूंगा आपसे एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग फिटनेस माय लाइफ।